ब्रो लोगो, यहाँ आधी रात हो रही है यहाँ पे टोरंटो में। और मुझे कीड़ा हो रहा है अपना ओपिनियन देने का, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम खोल रही हूँ, टिकटॉक खोल रही हूँ, हर जगह या यूट्यूब शॉर्ट्स खोल रही हूँ, हर जगह आ रहा है कॉकटेल 2 के बारे में ओपिनियन। जो बहुत सारे लोग बस उसको, या तो वो, मैंने मूवी देखी नहीं है लेकिन वो ट्रेलर वगैरह लोगों के ओपिनियन से मुझे पता चल गया उसकी स्टोरी क्या है। तो मोस्ट ऑफ जो लोग हैं, वो जो लड़के का करेक्टर है उसमें, मतलब हर मूवी में ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए किया जाता जो भी है, लेकिन हर एक स्टोरी होता है हर मूवीज़ का या किसी चीज़ का। और बहुत टाइम यानी ये सिर्फ इंटरटेनमेंट की बात नहीं होती है, चीज़ें आपको इंस्पायर भी करती है, आपको इन्फ्लुएंस भी करती है। और कई बार आप चीज़ों से काफ़ी एकदम A to Z तो नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हद तक चीज़ों से रिलेटेड भी फील करते हो। तो मेरा ये मानना है कि सब लोग उसको उसमें कृति सनन के रोल्स को ताने दे रहे। बेस्ट फ्रेंड, ऐसी फ्रेंड से दूर हो, ये करो वो करो, कभी अपने बॉयफ्रेंड को फ्रेंड से मत मिलाना, ये वो सब। तो मेरे पास कहने के ना कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जो कि लॉजिक ही लगेगा। आपके पास दिमाग हो तो समझ में आ ही जाएगा आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, फर्स्ट थिंग, अगर आपका पार्टनर चीटर है, आप जब डिस्टेंस में रहते हो, डिस्टेंस में जाते हो, या कोई भी A to Z चीज़ है और कोइंसिडेंस से वो आपकी फ्रेंड के साथ, आपने अपनी किसी फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कर दिया, या मतलब ये वो वाली चीज़ हो जाती है कि आप एक साथ दो रिश्ते खो देते हो, दो जगह से आपको धोखा मिलता है, बिट्रेयल। और किसी सिनेरियो में ये हो जाता कि आपको आपका बंदा चीट किए जा रहा है, आपको जन्मों जन्मों तक खबर नहीं है, फिर एक दिन अचानक से आपको पता चलता है। बट एक ही जगह आप हर्ट होते हो क्योंकि बंदे ने आपको बिट्रे किया, वहाँ से आपका वो रिलेशनशिप मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, एक का लॉस होता है। लेकिन जहाँ दोस्त या किसी के साथ आपकी होता है ना, किसी लड़की के साथ आपका काफ़ी अच्छा रिलेशन हो, सिस वाला रिलेशन हो, ब्रो वाला हो, या कोई ट्रस्ट वाला हो, आपकी सर्कल में हो, कोई फ्रेंड सर्कल में हो, है ना, एंड फिर वो जानबूझ के आपके बंदे के साथ इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, तो दो रिश्ते आप खोते हो उस चीज़ में। मुझे पता उसका दो बिट्रेल जो होता है ना, कि दोस्त भी गई, वो भी ऐसे दोनों चिनार निकल गए, है ना। लेकिन चलो वो दोस्ती वाली चीज़ पे तो मैं बाद में आऊँगी। पहली बात तो ये है कि जो बंदा चीट कर सकता है, पहली बात तो ये गलती नहीं होती, कोई भी है ना दूध पीता बच्चा नहीं होता, कोई भी ऐसी किसी कोई डिस्ट्रैक्शन में आप तो नहीं डिसलॉयल हुए हो, है ना। ये एक फितरत होती है, ये एक ट्रेट होता है और ये हमेशा रहता है, ठीक है। और ये हमेशा चॉइस होती है, कॉन्शियस चॉइस होती है, ठीक है। एंड हर कोई अडल्ट को पता होता है वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जो बंदा या बंदी थोड़े से डिस्ट्रैक्शन में, इन्फ्लुएंस में, या किसी भी चीज़ में आके चीटिंग कर देता है, तो फिर आपके लिए, अगर आप उसके पार्टनर हो, तो आपके लिए इतना आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट या अपनी बाउंड्रीज या अपना वर्थ आपको इतना पता होना चाहिए कि ठीक है भाई, इसको मैंने हर चीज़ में सपोर्ट किया। भिखारी है, शक्ल अच्छा नहीं है, अक्ल अच्छा नहीं है, चलो मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि वर्ष से वर्ष लड़के से, चलो आप अगर बोलते हो कि भाई मैं इससे प्यार करती हूँ, करता हूँ, तो मैं क्वेश्चन नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपको बंदा आपकी बेसिक जो वैल्यूज़ होती है एक रिलेशनशिप के, बेसिक फंडामेंटल वो जो होता है, फाउंडेशन होता है, बेसिक, वो भी लॉयल्टी होती है, राइट, रेसिप्रोकेशन होता है, ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट तो चलो, रिस्पेक्ट, ये सब गेन किया जाता है, अपने आप नहीं आ जाता कि तू मेरे पे ट्रस्ट कर, नहीं। ये सब आप जैसे वाइब्रेशन देते हो किसी को, है ना, आप जैसे किसी को ट्रीट करते हो, जैसे किसी को फील कराते हो, जैसे किसी को रीअश्योरेंस देते हो, किसी के साथ आप उस चीज़ पे वर्कआउट करते हो ना, तब ट्रस्ट बिल्डअप होता है। ट्रस्ट ऐसे नहीं आ जाता, और ट्रस्ट ऐसे टूट भी नहीं जाता है ना, है ना। आप चीट कर रहे हो, आप कितना भी छुपा लो, कुछ भी कर लो, आपकी एक होता ना, आपकी बातों में ही वो आ जाता है। कल आप कुछ बोल रहे हो, आज कुछ बोल रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो। एक जो झूठा होता है वो कितने दिन तक झूठ छिपा सकता है, एक जो धोखेबाज होता है वो कब तक नकाब पहन के रखेगा, कभी तो उसका नकाब उतरेगा। तो अगर आपके अंदर अपना सेल्फ वर्थ है, तो आपको अगर पता चल जाता है कि आप इतना जिस बंदे पर आप ट्रस्ट कर रहे थे वो एक नंबर का धोखेबाज है, लड़कीबाज है या लड़केबाज है, एक साथ मल्टीपल पार्टनर्स के अटेंशन चाहिए इनको, बहुत ही ज़्यादा ठरकी टाइप के हैं, मेच्योर नहीं है, इमोशनली मेच्योर नहीं है, वो अंदर से खोखले, वैलिडेशन के भूखे है, कोई भी आके अटेंशन दे देगा, बिक जाएगा बंदा, बिक जाएगी। मतलब ऐसे कई लोगों की ये भी माइंडसेट होता है कि शादी तो इससे करूँगा, सच्चा प्यार तो काय का सच्चा प्यार,
सच्चा प्यार तो ये है, बाकी जगह मुंह मार लेता हो, अपनी शौक पूरे कर ला। तो कई बंदे तो ऐसे भी होती है, बंदियां भी होती है भाई, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, पहली बात तो ऐसा उस चीज़ को प्यार बोलना भी गाली है। पहली बात तो जहाँ आपको प्यार होता है ना, वहाँ पे एक टाइम पे तो एक ही बंदा रहता है ना। एक दिमाग या दिल में एक एक टाइम पे एक ही बंदा रहता है भैया। एक अगर एक बार में एक टाइम के आपके दिमाग में एक बंदा एक बंदी है और आप उसको प्यार क्लेम कर रहे हो, उसके साथ शादी की चीज़ें प्रॉमिस कर रहे हो, वो ख्वाब देख रहे हो कि वो आपकी बीवी बने, ये करे वो करे, और फिर आप 10 जगह, है ना, फिजिकली इमोशनली दोनों तरीके से मल्टीपल लोगों के साथ उसको चीट कर रहे हो, और फिर बोल रहे हो कि नहीं सच्चा प्यार तो मैं, काय का प्यार, प्यार वो गाली है। ये सिर्फ एक अटैचमेंट होता है कि बंदे ने 50,000 जगह मुंह मार के एक बंदी को पसंद कर लिया अच्छे से उसको। क्योंकि जो इस तरीके के चालाक भेड़िए होते हैं ना, इनको अच्छे से पता होता है, ये अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरीके की बंदी से मुझे शादी करना चाहिए, इसके अंदर ये है, ये है, ये दिल की साफ है, ऐसे से। ठीक है, तो अपने लिए सबसे बेस्ट बंदी चुनेगा शादी करने के लिए, या प्यार जिसके लिए वो पब्लिकली जिसको क्लेम करना चाहेगा, है ना। क्योंकि उसको पता है कि इसके साथ मेरा हर तरीके का मतलब, और अपनी औकात से खुद भिखारी है, खुद छप रही है, खुद का शक्ल नहीं अकल नहीं है, खुद चलेगा, बट अपने लिए तो उसको कोई सीता जैसी कोई बहुत ही अपनी औकात से बाहर की कोई लड़की ढूंढ लेगा, है ना। और फिर उसको पब्लिकली डिस्प्ले कर भी लेगा सब, लेकिन फिर उसके हिडन रिलेशंस होते हैं, बहुत सारे साइड चिक्स होते हैं, ठीक है, जो कि हिडन होता है, पब्लिकली नहीं होता है। और फिर मैं दोनों जेंडर के लिए बोल रही हूँ, और फिर वो आपको ऐसे चीट करते रहते हैं ना। और फिर अगर आपको पता चल जाता, मैं लड़की की तरफ से भी पूछती हूँ, लड़के की, अगर आपको किसी से अटैचमेंट हो जाता, आपने, है ना, शादी के बाद में बच्चे के नाम भी रख लिए, मरने तक के कसम खा ली, अगले जन्म में साथ रहने के सपने देख लिए, है ना, शादी के बाद रूम के कर्टन कैसे होंगे, सब कुछ प्लान कर लिए, बहुत सारी अटैचमेंट होती है, बातें होती है, मुझे पता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन जब ये क्लियर हो जाता है, एक होता है कि आप उस प्रोसेस में हो कि आपको धक्का लग गया, आप बिलीव ही नहीं करो, और अगला भी आपको मैनिपुलेट कर रहा है, गैसलाइट कर रहा, नहीं मैंने तो चीट नहीं किया, मैं तो तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, और फिर आपको बातों में ले लेता है क्योंकि आपको अटैचमेंट है उससे, ठीक है। लेकिन जिस दिन ये क्लियर हो जाता है विद प्रूफ के साथ, क्योंकि एक दिन तो पकड़ा ही जाता है, जब पता है उसने चीट किया है, वो किसी और के साथ सोया है, या और किसी के साथ इमोशनली भी चीट किया है, और मल्टीपल, चाहे एक के साथ किया, 100 के साथ किया, एक ही बात है, ठीक है। चलो उसके बाद फिर मैं पहली बात तो आपसे ही पूछूंगी कि आपके लिए तो ऐसा होना चाहिए कि वो बंदा मर गया, इतना सेल्फ वर्थ होना चाहिए। अरे कैसा प्यार, कैसा अटैचमेंट, जब वो बंदा, आप प्यार क्या होता है, बहुत प्यार क्या होता है, हाँ, मतलब प्यार इतना डिवाइन, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी, इतनी प्योर एनर्जी होती है, ये सिर्फ अटैचमेंट होता है ऐसे नेगेटिव, इतने डिमोनिक, इतने जो एनर्जी डेनर्स के साथ, ये सिर्फ अटैचमेंट होता है। और आप भी, आप सोचते हो कि आपको भी प्यार नहीं होता, आपको वो ऐसे बंदे नार्सिसिस्ट लोग इतने मैनिपुलेट करते हैं, इतने मैनिपुलेट करते हैं, आपको उस लूप में फंसा के रखते हैं, और आपको बार बार और आपको इतने आइसोलेट करते कि आप किसी लड़के को डेट भी नहीं कर पाओ, उस लूप से निकल भी नहीं पाओ, अपने आपको हील भी, मतलब ये बहुत गंदा ट्रैप होता है। और फिर उसके बाद आपको इमोशनली टॉर्चर भी करेंगे, आपको चीट भी करेंगे, और फिर आपसे एक्सपेक्ट भी करेंगे कि चीट करने के बाद भी आपके साथ रहे। भाई शक्ल देखी अपनी आईने में, मतलब किस डेल्यूजन में जी रहा है भाई, इतना डेल्यूजन में तो कोई नहीं जी रहा, तुम किसी को बेसिक चीज़ तक नहीं दे रहे हो एक रिलेशनशिप के, है ना। एंड उसके बाद में आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आप उसको इतना गंदा बिट्रे करने के बाद में वो आपको माफ़ कर देगी, एक्सेप्ट कर लेगी। और अगर कोई लड़की या आप चाहे शादी में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आपने ज़िंदगी आपका कितना टाइम ख़राब हो गया हो, कभी कॉम्प्रोमाइज़, कभी लेट गो मत करना, क्योंकि ये कॉन्शियस चॉइस होती है। आप अपना स्टैंडर्ड गिरा रहे हो। अगर आपको आपने पेशेंस रखा कि आपने, तब भी आपको जब भी ऐसी चीज़ें फील होती थी, आपको एंजाइटी होती थी, आपके अंदर से इंट्यूशन चीख चीख के बोलता था कि कुछ गलत है, कुछ गलत है ना, सब कुछ आपको पता था कहीं ना कहीं वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपने फिर भी सब्र रखा, आपने सोचा, आप ओवर थिंक कर रहे हो कुछ, लेकिन जब उस अगले की सारी चीज़ें सामने आ जाती है, फिर आप क्यों उसके साथ वो क्यों रहना है, किस तरीके का प्यार है ये सिर्फ एक टॉक्सिक अटैचमेंट है, क्यों रहना है। और आपने अपना भविष्य देखा है, ऐसा बंदा फिर आपका आगे जाके क्या हालत कर देगा, है। आप कितने रातों रात अब बेचैनी से बिना सोए इंसोम्निक होके काटोगे, क्या आपकी मेंटल स्टेट वो कर देगा आगे जाके, किस अटैचमेंट के नाम पे क्या ये वर्थ करता है किसी के साथ इतना रहना या इतना सहना, वर्थ करता है ये चीज़, मतलब क्यों रहना है आपको उसके साथ में,
मतलब मैंने बहुत सारी औरतें ऐसी देखी है, उनको पता है उनका पार्टनर चीटर है, फिर भी वो उनके साथ रहते हैं। अब कैसे उसको, कैसे ये सोच के भी, आई मीन आप सोचो, आप किसी के लिए डिवोटेड हो, उसको दिमाग में, दिल में, रग रग में आपने बसा के रखा है, और वो किसी और औरत के साथ सो लेता है, चीट कर लेता है, वही प्रोमिस फेक करता है ना, वही चीज़ें जो आपसे सारी बातें ये सब करता है, जिस तरीके से वो आपको इमोशनली, मेंटली मैनिपुलेट करता है, वैसे ही वो दूसरी किसी के साथ कर रहा है। सोच के देखो, ये कोई वो है क्या, कोई लड्डू है क्या जो 10 लोगों के साथ बांट के, क्या आप किसी के साथ जाके, मतलब स्पेशली मैंने इस चीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा जेंडर ये देखा है, क्या लड़कों बहुत जल्दी आके माफ़ी मांग लेते, यार मैं भटक गया था और मुझे ऐसा हो गया था, मुझसे गलती नहीं होती है, ये सिर्फ फिर से वो आपको उस लूप में फंसाने के लिए वही विल कोशिश करेगा, क्योंकि उसको तो पता है कि आप क्या उसको दे रहे हो, उसको आपसे क्या मिल रहा है, आपकी क्या एनर्जी, आपकी क्या वैल्यू है। ऐसे डिमोनिक लोग, ऐसे चालाक लोमड़िया भेड़िया बहुत अच्छे से जानते कि आपको उससे क्या मिलेगा लाइफ टाइम के लिए, चाहे वो हर तरीके से, चाहे मटेरियल वे में हो, चाहे एक है ना वैल्यूज़, क्योंकि आप तो पूरी तरीके से इन्वेस्टेड हो, है ना, आप तो खरा सोना हो, लेकिन वो तो गू भी नहीं है, गोबर भी नहीं है, सुअर का, मैं क्या बोलूँ, मेरे मुँह से बहुत गंदा गंदा निकलेगा, वो भी नहीं है ना, बट उसकी एक्सपेक्टेशन अपने लिए इतनी अच्छी चीज़ें वो इन्वेस्ट करके रख रहा है। तो आप, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि उसमें ऐसा क्या है कि भैया आपको उसी के साथ रहना है। इससे तो अच्छा है कि आप अकेले रह लो, और रिप्लेसमेंट ही लड़के कर लेते हैं ना, 1 सेकंड में रिप्लेस कर देते हैं। जब आप उनकी ज़िंदगी में होते हो तब भी उनके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, साइड चिक्स होते, पता नहीं 10 जगह मुंह मरा रहा होता है। जब आपको पता चल गया कि वो इतना हरामी है, मतलब क्या बोलूँ, अपने बाप का तो सगर, क्या बोलूँ, बहुत गंदा गंदा बोल दूंगी मैं। मेरे लिए ना डिसलॉयल्टी की, डिसहोनेस्टी की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह ही नहीं है। मेरे लिए ब्लंट लोग चलेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे, ऑनेस्ट चलेंगे, सॉरी क्या बोलते हैं, एक बार को एक जुर्म की भी किया होगा ना चलेंगे, लेकिन वो ऑनेस्ट होने चाहिए, हाँ उसने, क्योंकि जो, एक बात बताओ, ये बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी लगती है अपनी ऑनेस्टी बोलने में, बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है। अगर किसी बंदे ने कभी कोई मिस्टेक भी किया होगा ना, कि किसी ने चोरी चपाटी कर दी, किसी ने कुछ कर दिया है ना, तो अपनी अकाउंटेबिलिटी भी वो लेता है कि उसके अंदर कुछ तो ईमानदारी है ना। तो बहुत लोगों के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, लोग बहुत ज़्यादा झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, मैनिपुलेशन, यही इनकी ज़िंदगी। इसीलिए तो आज के इस ट्रेंड में नार्सिसिज्म का इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भर गई है ना, और फिर आप विक्टिम बन जाते हो, आपको वो इतना इमोशनल ट्रैप में फंसा देते कि आप पागल बन जाते हो, रिएक्ट करने लग जाते हो, आप अपना सुध बुध खो देते हो, वो इतना आपको दिमागी रूप से कंट्रोल कर लेते, आपको ट्रिगर करते रहते कि आप ना, जैसे वो बटन दबाएंगे आप उछल उछल के बस फट पड़ते हो। इतना वो नार्सिसिस्ट लोग आपके साथ करते। तो मैं ये सोच रही हूँ कि चीटिंग को क्यों जस्टिफाइज, क्यों माफ़ किया जाना चाहिए, क्यों, ये कोई वो है क्या कि उसने नमक के जगह चीनी खा लिया गलती से। सबको सब पता होता है वो क्या कर रहे हैं, और बाकी का जो रोना धोना ये सब ना, वो इमोशनल मैनिपुलेशन होता है, ये जान के कि दोबारा से कुछ भी साम बेदंड करके आपको उस ट्रैप में, उस लूप में फिर से फंसाए, कि आपको तो वो साइड में रखे, और फिर 10 लोगों के साथ भी रिलेशन चलाए, या हिडन जो भी करते हो। ज़्यादातर मैं अब इसमें तो है ना फेमिनिज्म नहीं, फेमिनिस्ट नहीं कहलाऊंगी, लेकिन ज़्यादातर केस में, मेजोरिटी ऑफ केस में लड़के ही चीट करते हैं, लड़कियों का रेशो बहुत कम है चीटिंग में, मोस्टली लड़कियां नहीं चीट करती है, लड़के ही चीट करते हैं पहले, है ना। एंड फिर ओके, तो मैं ये सोच रही हूँ कि लोग ऐसे जस्टिफाई करें कि हाँ अपने प्यार के पास रहना, क्यों रहना चाहिए, कैसा प्यार। चलो इसमें एक फ्रेंड आ गई कि आपके किसी नोन के साथ चला गया बंदा, ठीक है, 2 जगह से आपको बिट्रेल मिल गया, लेकिन कि चलो आपने किसी को लॉयल्टी टेस्ट के लिए भी भेजा तो उसी के साथ चीट कर दिया। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि जो बंदा इतनी आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, इतना सॉलिड रिलेशन, इतना अच्छा रिलेशनशिप होने के बाद भी वो बंदा अपनी ज़रूरतों के लिए, लस्ट के लिए, या डिस्ट्रैक्शन के लिए, या अपना इविल इंटेंशन के लिए, कोई नहीं जान रहा, मैं चुपके से कर लेता हूँ, उसको क्या पता चलेगा, ऐसे कर रहा है, ठीक है। ऐसे ये बंदा आज आपके जानने वाले के साथ कर रहा है, कल किसी और के
साथ ना जानने वाले के साथ करेगा। जो चीट कर रहा है वो तो किसी के भी साथ चीट करेगा। आपको पता है क्या? आप बहुत लोगों को, पूरी दुनिया को नहीं जानते हो, किस किस के साथ क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा हो, आपको पता है क्या? ठीक है, तो मैं तो ये कह रही हूँ कि उस बंदे को ही जहाँ उसने चीट कर दिया, वहाँ वो आपके लिए मर चुका है। बस ये समझ लो, मर गया। जितनी गंदी लाश इमेजिन कर सकते हो अपने मन में, इमेजिन कर दो। बस वो जहाँ जिसने आपको धोखा दे दिया, चीट कर लिया, वो वहीं दब गया, मर गया। उसकी कोई अस्तित्व ही नहीं है आपकी ज़िंदगी, दिमाग में, नस में, कहीं पे भी। आपको तो घिन आना चाहिए, उल्टे आना चाहिए। छी, इस कचरे से, इस घू से, इसको सोच रही थी पति बनाने के लिए, इससे इस प्यार करने के आई। छी, इसके अंदर तो मॉरल वैल्यूज़ भी नहीं है, प्रिंसिपल्स भी नहीं है। ये क्या देगा लाइफ के अंदर? ऐसे लोगों के साथ इसके बच्चे पैदा करूंगी, ऐसे गंदे पिशाच के। ऐसे सोचो, घिन उल्टी करो, ऐसे सोच सोच के उल्टी करो। और आपको मूव ऑन होना चाहिए। क्यों? आप क्यों सफ़र करोगे? आप क्यों रोगे ऐसे किसी बेकार, क्या बोलूँ, किसी ऐसे गंदी गंदी गालियाँ मुँह में आ रही है, ऐसे गंदे गंदे ऐसे लोगों के पीछे आप क्यों अपना बेकार करोगे? आप लोयल थे, आप अच्छे थे, आपका दिल साफ था, आपको पता ना आपका इंटेंशन क्या, आपको पता है, आपके भगवान को पता है पर्दे के पीछे से आप क्या कर रहे थे। आपका सब पता है ना आपको। तो फिर बस, तो ऐसे लोगों, द मोमेंट ऐसी पलटी मारो, ऐसी 360 डिग्री एंगल से हील हो, ऐसा करो, रिप्लेस तो आप करो, है ना। इस तरीके के लोग जो ना शक्ल की अच्छे, ना अकल की अच्छे, ना पर्सनैलिटी अच्छी, ना कुछ भी ऑफर करने के लिए नहीं है, बट फिर लड़कियां फंस जाती है, या आप लोग फंस जाते हो सोच के कि चलो सच्चा प्यार ही मिलेगा, चलो ये लॉयल ही रहेगा, चलो ये मुझे सच्चा प्यार देगा। लेकिन प्यार के नाम पे वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, और घटिया से घटिया बंदे पे आप इन्वेस्ट करके आपने सोचा मटेरियल कुछ नहीं मिल रहा, आपको कुछ और सपोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन वो करने के बाद भी वो बंदा आपको, आपका काट के जा रहा है ना, और अपनी औकात दिखा रहा है ना। तो फिर आपको उसके साथ रहना ही नहीं है। और दूसरी बात, जब ऐसी फ्रेंड की, कोई भी फीमेल फ्रेंड, अगर आप ऐसे इनसिक्योर होते हो ना, पहली बात तो कि हाँ हाय, मैं अपनी किसी फ्रेंड से अपनी फियोन्से, पति या अपने बॉयफ्रेंड से मिला दूंगी तो क्या पता वो छीन लेगी। जहाँ ऐसा डर आ जाए ना, वो बंदा ही पहली बात तो सही नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसे लड़के देखे जो वो सिंगल भी है ना, मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ, मैंने ऐसे भी लड़के या मर्द जात या अपनी भी फीमेल फ्रेंड्स के पति या बॉयफ्रेंड्स या दुनिया में मैंने भी किसी को ऑब्जर्व किया होगा, या अपने फ्रेंड सर्कल में मैंने भी देखे कि जहाँ वो सिंगल भी होंगे ना, तो कितनी भी सेक्सी लड़के जा रही हो, कितनी भी हॉट जा रही हो, कितनी भी उन्होंने सेक्सी कपड़े पहन रहे हो, नज़र उठा के नहीं देखेंगे, लस्टफुल नहीं होंगे। ऐसी चीज़ें ना, किसी का जेंडर, किसी के सरकमस्टेंसेस, किसी के एज, या किसी का बाहरी चीज़ें, किसी का दिमाग, कोई चीज़ जस्टिफाई नहीं करता। ये आपके अंदर से आते हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ होते हैं ना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर से आती है। ठीक है, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में कई लोगों के हस्बैंड्स भी देखे या बॉयफ्रेंड्स भी देखे होंगे, तो जितनी अच्छे, कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाए, किसी से मिला दो, आप बहन से मिला दो। यार हमारे ऐसे से फ्रेंड के पति बॉयफ्रेंड्स भी रहे हैं कि वो आपको ड्रॉप करने के लिए आगे, कहीं आपकी किसी हेल्प कर दिया ऐसे, है ना। कोई उनकी इतनी प्योर इंटेंशन, अपनी बहन से भी ज़्यादा इज्जत करके आपकी हेल्प कर देंगे कभी, क्योंकि आप उनकी लवर की फ्रेंड हो, ऐसे ऐसे करके। ऐसे भी देखे बंदे जिनकी बिल्कुल नीयत पाक होती है। ठीक है, और जहाँ पे आपकी दोस्त इतनी ट्रस्ट करके अपने बॉयफ्रेंड, पति या कुछ मतलब भेजती है कि हाँ भाई मेरी दोस्त की हेल्प हो जाएगी कुछ, तो वहाँ पे आपको वो इंटीग्रिटी रखनी चाहिए। एंड जहाँ पे आपकी फीमेल फ्रेंड या आपके सर्कल में कोई इस तरीके की बिल्कुल ही स्लट टाइप की लड़कियाँ, मैं तो मुंह पे बोलूँगी, होती है ना, जो बिल्कुल ही गर्ल्स नहीं होती, मतलब वो अपनी फ्रेंड टाइप की ब्रो कोड नहीं रखती है, तो ये छिनारी होती है बिल्कुल इनमें। और फिर प्रोस्टिट्यूट, वो सॉरी बोलना नहीं चाहिए उनमें कोई, ऑफ कोर्स मैं तो आर वर्ड भी बोल दूंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर कोई फ़र्क ही नहीं है। क्योंकि ये इतनी इनसिक्योर, इतनी जलस होती है, इनको वो बंदा प्यार प्यार के लिए नहीं चाहिए, बस आपसे छीनना है। वो नहीं होता कि तेरे पास सुंदर गुड्डा है तो मुझे छीनना, मुझे चाहिए ये गुड्डा, मेरे को चाहिए। तो वैलिडेशन की भूख, ये इनसिक्योर है, इतनी दिमाग से बीमार है, इनको दूसरों का छीन के झूठन खाना अच्छा लगता है। तो जो बंदी या जो कोई भी औरत है ना, ये जानते हुए भी कि ये किसी का बॉयफ्रेंड है या किसी का पति है या रिलेशनशिप में है, और वो आपकी फ्रेंड या आपके सर्कल में जानते हुए भी जानबूझकर उसके साथ सोती है या उसके साथ चीटिंग में इन्वॉल्व होती है ना, तो वो दिमागी रूप से बीमार है। क्योंकि नॉर्मल जिसके अंदर इतनी सी भी इंटीग्रिटी होगी ना, वो बंदी तो नहीं करेगी ऐसे, है ना। को दिमागी रूप से सोच के देखो कि उसके अंदर खुद को स्लट से भी बदतर समझती है, इसलिए क्योंकि दुनिया में क्या आदमी लोग
मर गए, तुम्हें किसी का पति ही क्यों चाहिए भाई, तुम्हें किसी का बॉयफ्रेंड ही क्यों चाहिए। और जहाँ पे तुम उस आदमी को भी जज करो ना जो एक रिलेशन में रहते हुए, मतलब उस वो आदमी किसी रिलेशन में या शादी में रहते हुए वो तुम्हारे साथ इन्वॉल्व हो सकता है, तो वो सोच के देखो अंदर से कितना खोखला है। वो तुम्हें भी रिप्लेस कर देगा, है ना। जब तुम क्योंकि ये अगर एक आदमी की मानसिकता ऐसी है, या औरत की भी मैं बोल देती हूँ एक बार को, कि उनको कपड़ों के तरह की मतलब मैं बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि भैया इतना ज़्यादा डिफरेंसेस है, या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, अब्यूज़ है, इतना ज़्यादा सहा नहीं जा रहा है, तो चीटिंग या किसी और पार्टनर के उससे मूव ऑन होने से पहले आप उसको बकायदा अकाउंटेबिलिटी लेके, क्लैरिटी देके, उसको क्लोजर देके बिल्कुल ख़त्म कर दो। रिलेशनशिप है तो ब्रेकअप कर लो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, या शादी है तो आप उसको डिवोर्स कर दो, फिर आप किसी के भी साथ मूव ऑन हो रहे हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अकाउंटेबिलिटी ले करते हैं, है ना, और फिर उसको भी रख रहे हो, क्योंकि आपको फिर सोसाइटी के सामने उसके सामने बुरा नहीं बनना, फिर 10 जगह आप मूवी मारते हो। मतलब आपके अंदर आप भी सोच के देखो कि अगर आप किसी के पति बॉयफ्रेंड जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में, क्योंकि आदमी तो इतने, पता नहीं, मैं बोलना नहीं चाहती, मोस्ट ऑफ द जो इस तरीके के मेन होते हैं वो तो तुम्हें बोल देंगे मेरी बीवी पागल है, टॉर्चर करती है, मुझे तो उससे प्यार ही नहीं था, घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी करा दी, या रिलेशनशिप पे बोलेंगे वो बंदी टॉक्सिक है, मुझे टॉर्चर करती है, मुझे तो तुमसे सुकून आता, तुम मतलब वो तुम्हें तुम्हारा चूतिया काटेंगे, बिल्कुल तुम्हें बेवकूफ़ बनाएंगे, तुम्हें बातों में लेके। लेकिन तुम तो अपना भी दिमाग सोचो ना कि इतनी प्रॉब्लम है तो उसको तलाक क्यों नहीं दे रहा, इतनी प्रॉब्लम है तो रिलेशनशिप में क्यों रह रहा, पब्लिकली उसकी लल्ली पुच्ची क्यों करता रहता है। इतनी ज़्यादा सोचने की बात है ना। अगर आदमी ऐसे इतने सेल्फिश क्रिएचर है, जो मैन होते हैं, बहुत कम मैन है जो कॉन्शियस है, जो विजडम है, जो एक्चुअली इमोशनली इंटेलिजेंट है। 98% आदमियों की मैं बात कह रही हूँ कि, है ना, वो लोग ऐसे हैं, वो बहुत बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत सेल्फिश होते हैं, और उनका ना बहुत उनको सिर्फ अटैचमेंट होता है, और थोड़ा उनके उनके पास ऐसा होता है जैसे कपड़ा पुराना हो गया नया कपड़ा खरीद लो, ऐसे उनके लिए ना फीमेल्स होती है। उनकी वाइफ गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी हो, हाँ वो स्टेबिलिटी चाहेंगे, उसको रखेंगे, लेकिन उनको फिर नया एक्साइटमेंट चाहिए, नया चाहिए, किसी का कुछ नया ट्रेट दिख गया, या किसी लड़की ने उनको किसी तरीके से फंसाने की कोशिश की तो उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर उनको होता है ना कि किसी दिन बिरयानी खाना है, किसी दिन पनीर टिक्का खाना है, किसी दिन कुछ, तो ऐसे रिलेशनशिप में हो जाता है, चाहे वो चाहे एक शादी वाले रिलेशनशिप में हो, चाहे एक कमिटेड रिलेशनशिप में, दोनों इक्वल एक ही तरीके का होता है। बस शादी थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाता है ना, सोसाइटी की वैलिडेशन और मिल जाती है, लेकिन सेम ही चीज़ें एक तरीके से, है ना। तो अगर वो इस तरीके से है तो वो बंदा आपसे प्यार नहीं करता, वो आपको सिर्फ एक स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि आप उसको क्या ऑफर कर रहे हो, वो बेनिफिट्स उसको किसी और से नहीं मिल सकता, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मटेरियल हो, तो वो आपको तो रख रहा है, लेकिन 10 जगह मुंह मार रहा है। तो वो आदमी भी सही नहीं है। अगर वो अपनी वाइफ और गर्लफ्रेंड जिसके साथ उसको स्टेबल रिलेशन है वो होते हुए वो आपके पास आ सकता, तो वो 10 आपको भी छोड़ के कहीं और जा सकता। तो ये चीज़ें कभी भी रुकती नहीं है एक जगह। चीटिंग एक प्रवृत्ति होती है, एक ट्रेड होता है, और एक कॉन्शियस चॉइस होती है। ये कोई गलती से नहीं हो जाता, ये एक गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं होती है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं होती है। और जो इस तरीके की, अगर आपको जहाँ किसी लड़की से, बंदी से ऐसी आ जाए ना कि छीन लेगी, छीना भी होगा, बहुत सारी छिनार औरतें होती है जो दूसरों से, उसको ऐसा हो जाता है ना कि किसी का रिलेशन चल रहा है तो जलन के मारे उसमें आके इन्वॉल्व हो जाएगी। बहुत ही मैंने देखा है लड़कियों के अंदर भी, लड़कियों में, कुछ लड़कियों में इतनी अंदर से विकृति होती है, इतनी गंदी टेंडेंसी होती है। अगर कोई लड़का सामने से जा, ठीक है, उनको मतलब नहीं है, जैसे पता चलेगा कि मेरे फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, कईयों का होता है ना दिमागी रूप में कुछ ग्लिच है दिमाग में, जिसको झूठन खाना है, किसी का उतरन चाहिए, तो उनको दूसरों को पति में होता है ना, तो वो कई लोगों का होता है ईगोइस्टिकली, कि उनके दिमाग के अंदर एक डेल्यूजन होता है जिनमें उनको ऐसा लगता है कि वो कोई हूर परी है, होगी तो शक्ल सुअर जैसी, लेकिन उसको लगता है कि वो कोई हूर परी है, ऊपर से जिसकी जिसके मतलब करेक्टर ही इतना लूज हो, मतलब जिसकी सोच ही इतनी बीमार हो कि उसको किसी का पति ही चाहिए, या उसके अंदर इतनी ज़्यादा जलस है कि वो एक कंपटीशन का होता है ना, मैं छीन लूँगी, तो उनके अंदर वो इसलिए करती कि उनका ईगो ना वैलिडेट
वैलिडेट होता है, ओह आई एम सुपीरियर, ओह मैं किसी भी आदमी को रख सकती हूँ, ओह मैं मेरे में कुछ खास बात है इसलिए वो उसको छोड़ के या उसको धोखे में रख के मेरे पास आ रहा है। नहीं भाई, तुम एक सड़क पे जो होता ना ऐसे, जो वो सड़क पे ऐसे कोई भी गू करके चला जाता है ना, कोई भी खुला आम सड़क होता है, कभी कोई सूअर कर गया, कुत्ता कर गया, कोई भी आदमी लोग कर गए, कोई भी ऐसे सड़क पे क्योंकि खुला है तो आके गू कर जाओ, तुम बस वो हो, वो सड़क हो तुम, जहाँ कोई भी कुछ भी आके थूक सकता है, उल्टी कर सकता है, तुम अवेलेबल हो, इतनी सस्ती हो, इतनी सस्ती हो कि तुम्हें कोई भी रख सकता है, तुम बस अपने डिल्यूजन में जी रहे हो। ठीक है, क्योंकि जिस औरत के अंदर स्टैंडर्ड होगा ना, उसकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग होगी। ठीक है, प्यार में, इमोशंस में लड़कियां या हर कोई फूल बन जाता है क्योंकि वो बहुत प्योर मन से करते हैं, उनकी नीयत साफ होती है। ठीक है, लेकिन लेकिन ये होता है ना, लेकिन आपका इंटेंशन फिर उसमें होता है ना, तुम्हारा कर्मा भी तुम्हें कैसे हिट करता है। तुम किसी के बसा बसा, चलो वो आदमी तो है ही छपरी, एक नंबर का हरामी, कि चलो तुम्हारे बहाने से चलो इसकी असलियत तो बाहर आई, लेकिन जो आपकी ब्रो कोड, जो गर्ल्स गैंग में या आपके फ्रेंड्स में जो आपके ही पार्टनर के साथ जानबूझकर इन्वॉल्व हो जाता है, जो आपकी दोस्ती को बिट्रे करता है, आपकी दोस्ती से ऊपर उस चीज़ को रखता है, या तो बता के करे भाई देख ऐसी ऐसी बात है कि हाँ भाई मुझे तुमसे नहीं रखना, ठीक है हम दोनों का तो कोई बात नहीं है, लेकिन छिपा के जो इस तरीके से करते, एक जेलस में आके करते, कंपटीशन में करते, ईगो अपना वैलिडेशन सेटिस्फाई का सोच को इन लोगों का असलियत में तो ये मानसिक रोगी है, इन लोगों का दिमाग खराब होता है। और जब ये लोग पकड़े जाते हैं और फिर जो एक्चुअल इनका पार्टनर होता है पब्लिकली जो इनके साथ कमिटेड होता है और वो रिएक्ट करता है कुछ, तो उसको बोलते कि पागल है ये रिएक्ट कर रहे, भैया उसको तो धक्का लगेगा ही। तुम उसको कल रात तक बोल रहे थे कि पूरी दुनिया में मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, तुम्हारा ये वो, मैं तो तुम्हारी सासी फ़ोन पे तुमसे बात कर करके फ़ोन पे सो रहा है ना, तुम्हारी सासी सुन सुन के सो रहा है ना, और तुम्हारे साथ 20-20 बच्चे रखने के वो कर रहा है, और तुम्हें पता चल रहा है कि वो 2 रात पहले किसी और के साथ सो के आया था, कुछ और कर रहा है, मतलब सोच के देखो। तो भैया दिल तो टूटेगा, आप कहीं इन्वेस्टेड हो गए, रिएक्शन तो निकलेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है, ना ऐसा छिनार आदमी रखो, ना ऐसे छिनार दोस्त रखो जो आपको इनसिक्योर फील कराए, जो बीच में थर्ड पार्टी लेके आए, जो आपको जानबूझ के आप अच्छे खासे कॉन्फिडेंट बंदी हो, आपको किसी से जलन नहीं हो रही है, आप तो ऐसी लड़कियों पे थूको भी ना, लेकिन एक 2 कौड़ी के आदमी जो आपको रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी ले आके बार बार लेके आके आपको इनसिक्योर फील करा रहा है, बार बार जलन करा रहा है, और आपको इतना इनसिक्योर बना दिया, इतना इनसिक्योर बना दिया कि आपने अपनी ट्रू आइडेंटिटी खो दी। मतलब गोबर जैसी गू जैसी लड़कियों के पीछे भी, लड़कों के पीछे भी आप उनको भी स्टॉक करने लग गए, आप ऐसे हो गए, आपके हो इतना इनसिक्योर। तो आपको ना एक पॉइंट में आके थोड़ा सा स्पेस ले लेना चाहिए और आप पर इतना वर्क कर लेना चाहिए, 360 डिग्री के एंगल से इतना गंदा वाला हील हो जाना चाहिए कि वहाँ पे आपको ना इनकी रियलिटी कि किसके पीछे भाग रहे हो, जो आपको बेयर मिनिमम बेसिक चीज़ भी नहीं दे रहा है, जो आपको आपकी रिलेशनशिप की इज्जत तक नहीं रख रहा है, ऐसा बंदा चाहिए आपको। छी, और ऐसी मूवी है ना ये, जो इसके अंदर तो मुझे तो ये नहीं समझ में, तो रश्मि या जो 2 लड़कियां, भैया लड़कियां ऐसी होनी चाहिए ना, लड़कियों में ब्रोकआउट की दोनों मिलके लड़के को डिच कर दो कि भाई जाके अपनी मरवा, कहीं और जाके मरवा, ना तो मुझे चाहिए ना तुझे चाहिए, दोनों लड़कियां मिलकर छोड़ दो। भैया ऐसे लुंगूर झुंगूर जैसे लड़कों के पीछे लड़की क्यों आपस में केट फाइट करती है, छोड़ दो। और चलो अगली वाली है वो छपरन है, उसको तुम्हारा छपरी चाहिए, उसको साम बेद दंड करके जादू टोना करके भी अपने पास रिझा रही है, या फिजिकली करके सेक्सुअली करके किसी भी तरीके से उसको फंसा के अपने पास रिझा लिया, तो जाने दो, ऐसे छपरी आदमी को जाने दो। तुम्हारा दिल टूटेगा, तुम्हारी रातों की नींदें उड़ेंगी, तुम रोओगी, तुम टूटोगी, टूटो, रो, निकालो, क्योंकि तुम सोच के देखो जो अभी ऐसा कर सकता है वो फ्यूचर में क्या करेगा तुम्हारे साथ, सोच के देखो। फिर तुम्हें फ्यूचर में पता चल रहा है उसके 4 बच्चे, 2-4 बीवियाँ, 50 शादियाँ करके तुम क्या ज़िंदगी भर ऐसी ज़िंदगी चुनना चाहोगे जहाँ पे तुम तिन के मरो। पार्टनर किस लिए होना चाहिए, एक लाइफ पार्टनर क्यों होना चाहिए, एक रिलेशनशिप में तुम क्यों आते हो कि किसी दिन शादी करो, किसी दिन सेटल हो जाओ, जहाँ तुम्हें लॉयल्टी नहीं मिल रही है, जहाँ पे तुम्हारा ट्रस्ट टूट रहा है, जहाँ पे तुम्हारा बंदा है ना इतना गंदा झूठ बोलता है, इतना तुम्हारे पीछे, तो तुम्हें क्यों रहना है, क्यों करना
है। बंदे को छोड़ो, और ऐसे दोस्त है तो उनको अपने उससे निकालो। ये तो भगवान तुम्हारे ऊपर ब्लेस्ड है कि ऐसे लोगों की असलियत लेके आता है और तुम्हारे सर्कल से, क्योंकि तुम इतने प्योर हो ना, तो ये लोग ऐसी तुम्हारी एनर्जी डिजर्व नहीं करते कि तुम्हारे सर्कल से निकाल दे। तो